गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घरपरा ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन स्टडी क्लास। आज मैं आप लोगों को मैथ के चैप्टर के जो पॉलिनोमियल चल रहा था बहुपद, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 2.2 आप लोग अपना चैप्टर खोल के बैठिएगा, देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें और ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने आपको बता दिया था पॉलिनोमियल है क्या, बहुपद है क्या, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया हमने कि ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नॉट ये पॉलिनोमियल का ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। और इसका और बताया हमने कि अगर ये ax² + bx + c है तो यह द्विघात कहा जाता है, क्वाड्रेटिक कहा जाता है। परंतु इसका अगर ax³ + bx² + cx + d = 0 दिया गया है तो यह त्रिघात का समीकरण कहा जाता है। तो इसके लिए हमने बताया था आपको कि इसके भी जीरोज होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। इसका हमने बताया था कि सम्स ऑफ जीरोज में, त्रिघाती वाले में, तो बताया था हमने कि अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = मैंने बताया था आपको c/a। एंड अल्फा × बीटा × गामा बताया था हमने कि वह होता है -d/a। हमने उसके कोफिशिएंट में भी बताया, गुणांकों के रूप में भी बताया था। आज हम पढ़ेंगे अब कि मान लीजिए अगर द्विघात बहुपद दिया गया है और देने के बाद उस पे जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं और उसमें द्विघात बहुपद निकालना है और जो उसके योग दिए गए हैं, शून्य के गुणनफल दिए गए हैं जीरोज के, तो किस ढंग से हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे दिया गया है, एग्जांपल है, सपोज दैट शून्यकों का योग दिया है। थोड़ी सी समझने की बात होगी, यही कहीं कभी भूल हो जाता है, सबसे बहुत केयर करना है आपको। शून्यकों का योग, सम्स ऑफ जीरोज दिया है, ये दिया जैसे मान लीजिए -5, और शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल दिया है, मान लीजिए 8 दिया है। तब इससे आपको द्विघात बहुपद निकालना है कि किस ढंग से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो आपको मालूम है, हमने बताया है कि जीरो जो होता है अल्फा और बीटा, हमने बताया। तो यहाँ पर योग लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो दिया गया है -5 वैल्यू, ये अल्फा + बीटा का है, अल्फा + बीटा का। और ये जो गुणनफल दिया गया है, इसका मतलब 8 क्या है, ये अल्फा × बीटा। अब इसी को जो आपका हमने बताया है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक रूप, उसी में आप रखिए। तो मान लेते हैं हम, जैसे निकालना है तो आप लिख सकते हैं आसानी से, बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा = 0। बस यही मेन है इसका, इसी में उठा करके वैल्यू को पुट कर दो, आपकी इक्वेशन रेडी। देखते हैं, x² - अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या है, -5, यहाँ पर आप लिख देंगे -5 × x प्लस अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या है, 8 पुट कर दिए, 0, इसकी इक्वल टू 0 कर दिए। अब x² यहाँ पर ब्रैकेट में है, अभी इसको जो है ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के पहले जो साइन है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस × क्या होगा, प्लस, और यहाँ पर प्लस आई है, +8 = 0। एकदम इजी है, आसानी से आपने निकाल लिया कि आपका जो द्विघात बहुपद आएगा वह होगा x² + 5x + 8। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये आपको फाइंड करना होता है, आपके जीरोज के सम्स दिए रहते हैं और प्रोडक्ट दिए रहते हैं। अब आपको देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है बुक में, वो यही है। आसानी से जो है इसको आप निकाल सकते हैं इससे। कभी कभी होता क्या है कि शून्य ही दे देता है, योग नहीं देता। समझ में आ गया है, आप लोग करेंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूं, कर देता हूं। अगर इस तरह से मान लीजिए शून्य ही दिया गया है, दूसरा एग्जांपल बताने, अगर दिया गया शून्य है
शून्यक दिए हैं, लिख दे शून्यक है 3 और 2, शून्यक दिया है 3 और 2। अब इससे आपको द्विघात बहुपद बनाना है, ध्यान देना इसमें, शून्यक है ना कि शून्यकों का योग है ना कि गुणनफल। अगर शून्यक दिया है इसका मतलब है कि पहला जो है अल्फा है, अल्फा इक्वल टू 3 और दूसरा क्या होगा बीटा, बीटा इक्वल टू 2। अब फिर वही जैसे आपने रखा था सेम उसी इक्वेशन में रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। काम वही करना है, बस इक्वेशन रेडी हो गया आपका। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 3, बीटा का वैल्यू कितना है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू 5, 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आंसर आ गया। तो दोनों में डिफरेंस आपको कुछ जरूर समझ में आया होगा। वहां क्या था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू योग दिया रहता था तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर ही रख देते थे। यहाँ पर अल्फा और बीटा के अलग अलग वैल्यू दिए गए हैं, इसलिए उनका वैल्यू पुट करके आप जो है इक्वेशन को फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो आपका आसानी से आंसर आ गया। दो टाइप में बता दिया, क्वेश्चन में आपने नहीं दिया, क्वेश्चन में आपने जो दिया गया वो दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तब आपको निकालना है द्विघात बहुपद, ठीक ना। अब देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जाम्पल है इसमें 0 और √5 दिया है, ये दिया है 0 और √5। अब आपको फाइंड करना है इससे क्या द्विघात बहुपद। ये 0 और √5 जो दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों का योग है और गुणनफल है, ये क्रमशः दिया गया है। क्वेश्चन आपको जो दिया गया, क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो यहाँ पर ये शून्य क्या है अल्फा प्लस बीटा है, और ये 0 क्या है अल्फा इंटू √5, अल्फा इंटू बीटा ये √5। बस आसानी से आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आप अपने इक्वेशन को फाइंड कर लीजिए। आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में लिख दिए आप 0 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के प्लेस में रख दिए √5 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, अर्थात पूरा पर 0 हो गया प्लस √5। अब इसको आप आसानी से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5। आप यहाँ पर भी छोड़ देते तब भी आपका आंसर कंप्लीट था, इतना सरल कर दिए तब भी आपका सही है। ये आपका जो है क्वेश्चन है, इस ढंग से आप जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबके सॉल्व कर सकते हैं। अब आज जो है आपका एक्सरसाइज 2.2 यहीं पर खत्म होता है। तो मैं आपको पहले वाली वीडियो में हमने आपको सिखाया, हम आप सीखे अच्छे ढंग से कि किस ढंग से हम जो है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं उसके किस ढंग से हम जीरो निकालते हैं, बहुपद निकालते हैं, और उसका शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दिया। और आज हमने उन शून्यकों के माध्यम से किस ढंग से इक्वेशन को बनाते हैं, द्विघात बहुपद को निकालते हैं, वो हम सीख लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे ढंग से सीख गए हैं। अगर सीख गए हैं तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। थैंक यू।